तो मूवी की शुरुआत होती है एक नाइट क्लब से, जहां पर एक ग्रुप कुछ चकबोदी कर रहा था। तभी इन्होंने इस औरत को देखा जो कि काफी नशे में थी, जो देखकर इनमें जेरी नाम का बंदा इस औरत के पास आया, जो उससे कहने लगी कि मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ। लेकिन जब उसका फोन नहीं मिला तो जेरी ने उसे एक ड्राइव ऑफर करी कि बिना फोन के तो आप टैक्सी भी नहीं बुला पाओगे, तो मैं ही आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके लिए ना चाहते हुए भी इस औरत को हाँ करना पड़ा। वैसे ये औरत क्या, इसका नाम है कैसेंड्रा। ठीक है दोस्तों, तो कैसेंड्रा अब जेरी के साथ ही चलने के लिए मान गई, जहाँ जेरी ने टैक्सी तो बुलाई लेकिन कैसेंड्रा के घर के लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए। जिसके बाद वो उसे अपने घर पे लाकर थोड़ी और दारू पिलाने लगा। वाह भाई साहब, जहर को मारने के लिए और जहर दे दो। खैर तब जेरी ने उसकी तारीफ वगैरह करनी शुरू करी, जिसके बाद वो उसे अपने बेडरूम पर ले आया, जहां वो तुम्हें पता ही है क्या करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन तभी कैसेंड्रा एकदम होश में आ गई, जिसका मतलब कि असल में ये सिर्फ उसका जाल था। अब जेरी के साथ क्या हुआ है दोस्तों, ये हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए कैसेंड्रा के बारे में इतना बता दूं कि वो 29 साल की महिला है, जो कि अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। साथ ही वो अपनी एक दोस्त और कहो एक शॉप ओनर के यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। तब उसकी दोस्त गेल ने उसे समझाया कि तुम्हें एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है, लेकिन कैसी को किसी और जॉब के लिए नहीं जाना था। साथ ही हमें पता चला कि वो हर हफ्ते एक नए नाइट क्लब में जाकर जेरी जैसे लोगों को अपना शिकार बनाती है। और वो ऐसा क्यों कर रही है दोस्तों, ये भी हमें आगे पता चलेगा। खैर तो अब यहाँ पर एक रायन नाम का बंदा कॉफी खरीदने आया, जिसने कैसेंड्रा को पहचान लिया क्योंकि ये लोग एक साथ मेडिकल कॉलेज में थे। तब इनकी थोड़ी बातचीत हुई और रियान ने केसी को डेट पर चलने के लिए पूछ लिया, लेकिन केसी ने उसे मना कर दिया, पर हाँ उसने अपना फोन नंबर जरूर पकड़ा दिया। खैर तो अब शाम को वो फिर से क्लब में बैठकर अपना मेकअप वगैरह करने लगी, जिस बीच ये नील नाम का बंदा उसके साथ रोमांटिक होने लगा। तब केसी नशे में होने का नाटक करते हुए उसे एक टैक्सी बुलाने का कहने लगी, लेकिन नील उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके काफी पास आने लगा। जिसके बाद केसी एकदम से जाग गई, जो देखकर नील की लुप लुप हो गई। तब केसी ने उसे बताया कि मैं हर हफ्ते तुम्हारे जैसे हैवानों का शिकार करती हूँ। और तब नील को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने केसी से कहा कि प्लीज तुम चली जाओ। जिस पर केसी उसे वार्निंग देकर चली गई कि आज के बाद किसी भी वुमेन को इस तरह से ट्रीट मत करना। और हाँ, वो ये सब अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए कर रही है। अब बचपन की दोस्त का क्या चक्कर है, ये भी आगे। खैर तो अब अगली सुबह केसी के पेरेंट्स ने उसे उसका बर्थडे सरप्राइज दिया, जो देखकर केसी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि ना तो उसके दोस्त थे और ना बॉयफ्रेंड। उल्टा उसे तो अपना खुद का बर्थडे भी याद नहीं था। जिसके बाद उसने जैसे ही अपना गिफ्ट खोला तो उसमें से एक सूटकेस निकला, जिसका मतलब साफ था कि केसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो यहाँ से निकल जाए। मतलब वो चाहते हैं कि भाई वो अपनी लाइफ बनाए। बाहर के पेरेंट्स थोड़े अलग टाइप के होते हैं। खैर तो अब गेल ने केसी से कहा कि शायद तुम्हें अब अपने दम पर रहना चाहिए, और वो तभी होगा जब केसी एक बढ़िया जॉब ढूंढ ले। लेकिन केसी को अभी जॉब वगैरह की कुछ नहीं पड़ी थी। जिस बीच यहाँ रायन दोबारा से कॉफी लेने आया, तो वो बोला कि पिछली बार तुमने मुझे अपना गलत नंबर दे दिया था, जो सुनकर केसी ने इग्नोर कर दिया। तो रायन उसके पीछे पड़ा रहा कि मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही पसंद करता हूँ, तो तब बोल देता ना भाई, तब से क्यों चुप था, आज दिख गई तो पसंद करता हूँ। खैर तो अब केसी ने सोचा कि ठीक है चल एक मौका इसे दे ही देती हूँ, क्योंकि रायन अब बहुत तगड़ा सर्जन था, इसलिए वो एक डेट के लिए मान गई। और शाम होते ये लोग अपनी डेट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत करी। और तब जैसे ही ये रायन के होटल के सामने आए, तो रायन ने इससे पूछा कि क्या तुम अंदर चलोगी, जो सुनकर केसी को लगा कि लो भाई ये भी बाकी जैसा ही निकला।
इसलिए तब वो इनकी डेट को खराब करके यहाँ से भाग गई। पर हाँ, वो अगले दिन फिर से रायन के क्लिनिक में पहुंची, जहाँ वो बोली कि शायद कल रात मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। तब रायन ने भी उसे बता दिया कि कल रात मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। जो सुनकर ये लोग एक बार दोबारा डिनर डेट के लिए तैयार हो गए। तब केसी वापस जॉब पर आई, जहां उसकी दोस्त गेल ने जब देखा कि ये तो दोस्त बना रही है, इसमें इतना तगड़ा चेंज कैसे आया, जिस पर केसी बोली कि रायन शायद बाकी लोगों से अलग है, इसलिए अब ये लोग फिर से अपने डिनर डेट के लिए पहुंचे। जहाँ इनकी बातों बातों में रायन ने एक एलेक्स मॉनरॉय नाम का जिक्र किया कि एलेक्स की जल्दी शादी होने वाली है। जो सुनते ही केसी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या कह रहे हो, जिस पर रायन ने बताया कि एलेक्स उसके ही सेम क्लिनिक में काम करता है। तब उस शाम केसी एलेक्स का सोशल मीडिया देखने लगी, जहां उसने देखा कि इसकी लाइफ तो बड़ी मस्त चल रही है, जो देखकर उसे नहीं सहा गया, तो इसलिए उसने एलेक्स को ही अपनी लिस्ट में डाल लिया। जिसके बाद उसने अपनी एक पुरानी दोस्त के साथ मुलाकात रखी, जिसकी ड्रिंक में उसने काफी नशा मिला दिया था। असल में यह है मैडिसन, जिसके सामने केसी ऐसे खुश होने का नाटक करने लगी कि अरे मैं तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, और मैडिसन अब 2 बच्चों की माँ थी। तब केसी ने बात करते करते मैडिसन को काफी शैंपेन पिला दी। जिस बीच मैडिसन जैसे ही नशे में गई तो तब उसने पूछा कि तुम्हें पता है मैंने कुछ साल पहले अचानक से कॉलेज क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि तब एलेक्स ने हमारी एक दोस्त का नशे की हालत में फायदा उठाया था। जो सुनकर मैडिसन बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और उल्टा वो तो केसी की दोस्त की ही बुराई करने लगी कि उसकी रेपुटेशन पहले से खराब थी। जो सुनकर केसी को गुस्सा आया तो वो मैडिसन को यहीं पर अकेले छोड़ के निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक वेटर को एक होटल की चाबी और एनवलप दे दिया कि तुम उस लेडी को अपने साथ ले जा सकते हो। जिसकी अगली सुबह केसी को मैडिसन के काफी सारे वॉइसमेल आए कि कल रात क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सीधा होटल रूम में उठी थी, जिसका केसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद वो यहाँ से एक कॉलेज कैंपस में पहुंची, जहाँ उसने एक लड़की से आगे का रास्ता पूछने का नाटक किया, और नाटक उसने इसका भी किया कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो कि एक पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप के शूट के लिए आई थी। तब वो लड़की काफी एक्साइटेड हो गई, जिसके बाद वो भी केसी की कार में ही आ गई, और तभी केसी ने कुछ बहाना करके उस लड़की का फोन ले लिया। और हाँ दोस्तों, कैसेंड्रा और केसी एक ही है, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। खैर, तो अब वो यहाँ से इस कॉलेज की डीन एलिजाबेथ के पास पहुंची, जहाँ उसने खुद को डेजी के नाम से बताया कि मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जिस पर एलिजाबेथ ने जब पूछा कि आखिर तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा था, तो तब केसी अपनी दोस्त नीना फिशर के बारे में बताने लगी कि जब एलेक्स मॉनरॉय ने एक नीना नाम की लड़की को अपने रूम में बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती करी, तो तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जिस पर एलिजाबेथ बोली कि उसे नीना फिशर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ एलेक्स उसे याद है, क्योंकि वो अक्सर इनके कॉलेज में लेक्चर देने आता था। साथ ही वो बोली कि उस दिन तो नीना खुद इतने नशे में थी, तो उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ एलेक्स या उसके दोस्तों में किसी ने बुरा किया भी था या नहीं। तब ये सुनकर केसी को गुस्सा आया, तो वो बोली कि अच्छा ऐसा है, तो पता है कि मैं आपकी बेटी को भी उन्हीं लोगों के पास छोड़ कर आई हूँ, मतलब एलेक्स के दोस्तों के पास। जो सुनते ही एलिजाबेथ अपनी बेटी को कॉल करने लगी, लेकिन उसकी बेटी का फोन तो केसी के पास था। जो देखकर एलिजाबेथ काफी पैनिक हुई कि बताओ मेरी बेटी कौन से रूम में है, लेकिन केसी ने उससे साफ कह दिया कि अब क्या हुआ, नीना के टाइम तो आप इतने पैनिक हुए ही नहीं थे। जो सुनकर एलिजाबेथ को अपनी गलती रियलाइज हो गई। तब हमें पता चला कि असल में केसी ने किसी को किडनैप नहीं किया है, वो तो बस एलिजाबेथ को उसकी गलती रियलाइज कराना चाहती थी। और तब हमें पता चला कि असल में केसी इसलिए सभी मर्दों से नफरत करती है क्योंकि वो औरतों का
फायदा उठाते हैं। खैर, तो तभी उसे याद आया कि उसे तो रायन के साथ आज इनके मूवी के लिए जाना था, इसलिए तब वो उससे माफी मांगने पहुंची, जहां वो बोला कि कोई नहीं, हम अगली बार चलेंगे। जिसके बाद केसी रात होते ही अपने अगले शिकार के लिए निकल गई, जहां उसने फिर से ड्रंक होने का नाटक किया और इस कालू की अटेंशन ग्रैब कर ली। जिसके बाद ये कालू जैसे ही केसी को बाहर लेके निकला तो तभी यहाँ रायन आ गया, जिसने जब केसी को ऐसी ड्रेस में देखा और वो भी किसी अनजान के साथ, तो वो काफी गुस्सा हुआ। तब केसी उसे एक्सप्लेन भी करने लगी, लेकिन रायन उसे छोड़कर यहाँ से निकल गया। जिसके अगले दिन वो एक जॉर्डन ग्रीन नाम के बंदे के पास पहुंची, जो कि काफी साल पहले एलेक्स का लॉयर था, लेकिन अब उसने लॉ प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था। तब वो बोला कि मैं इतने साल से काफी परेशान हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसे लड़के का साथ दिया जो कि गुनहगार था। जिसके बाद वो काफी माफी वगैरह मांगने लगा और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तब ये सुनकर केसी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि जॉर्डन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जिसके बाद वो अपने बदला लेने का प्लान छोड़कर यहाँ से नीना की मदर के पास पहुंची, जिसे उसने बता दिया कि कैसे वो आदमियों को अपने झांसे में फंसाती है। जो सुनकर नीना की माँ गुस्सा करने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। मैं मानती हूँ तुम उस दिन नीना के साथ पार्टी में नहीं गई तो तुम्हें उसका गिल्ट है, लेकिन उस गिल्ट का मतलब ये नहीं कि तुम बाकी लोगों की जिंदगी खराब करोगी। तब हमें पता चला कि असल में केसी सिर्फ इसलिए ये सब कर रही थी क्योंकि वो नीना के साथ उस दिन पार्टी में जाती तो उस दिन नीना के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, तो अब केसी ने अपना प्लान चेंज कर दिया, जिसके बाद उसने एलेक्स का सोशल मीडिया पेज भी देखना बंद कर दिया कि अब वो किसी से कोई बदला ना लेते हुए रायन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। जिसके लिए उसने रायन से माफी भी मांगी कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सुनकर रायन ने भी उसे माफ कर दिया और ये लोग अपने लंच डेट को कंटिन्यू करने लगे। तब केसी काफी खुश होने लगी, क्योंकि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल चुका था। लेकिन एक दिन मैडिसन खुद केसी से मिलने आई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर उस रात क्या हुआ। जिसके बारे में केसी ने उसे कुछ नहीं कहा, तो मैडिसन केसी को एक फोन देकर चली गई, जिसमें वो बोली कि इसमें नीना की पार्टी वाली वीडियो है। जो सुनते ही केसी की लुप हो गई कि अब वो अपने सबसे बड़े डर को देखने वाली थी। जिसके बाद उसने वो जैसे ही वीडियो चलाई तो उसमें पता है उसे कौन दिखा दोस्तों? एलेक्स तो था ही, लेकिन उसमें रायन भी था। जो देखते ही वो जल्दी से रायन के क्लिनिक में पहुंची और वहां उसने रायन से प्राइवेट बात करने के लिए उसे कोने में बुलाया और तब उसने उसे वो वीडियो भी दिखा दी, जो रायन देखना तो नहीं चाहता था। लेकिन जब उसने देखी तो वो कहने लगा कि हम सब उस टाइम टीनेजर थे और हमने काफी दारू भी पी हुई थी, साथ ही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ एलेक्स ने ही नीना के साथ जो भी किया था। तब केसी ने उसे धमकी दी कि मैं ये वीडियो तुम्हारे सारे कलीग, फ्रेंड्स, फैमिली सबको भेज दूंगी। जिसके लिए रायन उससे माफी मांगने लगा। तो तब केसी ने उससे पूछा कि बताओ एलेक्स की बैचलर पार्टी कहाँ पर होने वाली है। जो सुनते ही रायन ने बता दिया कि यहाँ पर होने वाली है, तो तब केसी खुद को एक डांसर के रूप में डाल के एलेक्स की पार्टी में पहुंच गई, जहाँ एलेक्स के दोस्तों को लगा कि एलेक्स ने बढ़िया इंतजाम किया है और एलेक्स को ये लगा कि एलेक्स के दोस्तों ने डांसर का इंतजाम कर दिया है। खैर, तो अब केसी उन्हें बड़े मजे से दारू पिलाने लगी, जिसमें उसने ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा नशा डाल दिया था, जिसकी वजह से जब सब बेहोश हो गए तो तब केसी एलेक्स को सेकंड फ्लोर पर ले आई, जहां उसने उसे बांध दिया। तो एलेक्स उसे कहने लगा कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपनी फियांसी से प्यार करता हूँ। जिस पर केसी ने उसे साफ कहा कि टेंशन मत लो, बस ये एक प्राइवेट डांस होगा। और ये कहकर उसने एलेक्स को अपना नाम बताया कि मैं हूँ नीना फिशर। जो सुनते ही एलेक्स ने साफ कह दिया कि नहीं, नीना तो जिंदा ही नहीं है। और तब वो समझ गया कि असल में ये उसकी दोस्त केसी है। इसलिए तब एलेक्स अपने दोस्तों को बुलाने लगा, लेकिन उसके दोस्त तो भाई नशे में भंड पड़े थे।
जिसके बाद केसी ने भी उसे वीडियो दिखाई कि देखो तुमने ये क्या किया था। तब एलेक्स ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया तो केसी बोली कि नीना के जाते ही मुझे भी अपना कॉलेज ड्रॉप करना पड़ा और तब मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। जो सुनकर एलेक्स उससे माफी मांगने लगा, लेकिन केसी अपनी दोस्त का बदला लेना चाहती थी, इसलिए तब वो एलेक्स की पूरी बॉडी पर नीना का नाम छापने वाली थी ताकि अब तुम्हें लोग नीना के नाम से जाने, क्योंकि नीना को भी काफी लोग एलेक्स के नाम से ही जानते थे। और तब वो ये करती कि इस बीच एलेक्स ने खुद को छुड़ा लिया, जिसके बाद वो केसी का दम घोटने लगा, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली केसी मर गई। खैर तो अब अगली सुबह यहाँ पर उसका दोस्त आया जो बोला कि अरे ये अभी तक सो रही है, लेकिन वो सो नहीं रही थी, वो मर चुकी थी। जो देखकर जॉय को विश्वास नहीं हुआ कि ये तो केसी है। और तब एलेक्स रोते हुए सारी सच्चाई बताने लगा कि आखिर कल रात क्या हुआ था। तब जो बोला कि टेंशन मत लो, ये बस एक एक्सीडेंट था और तुम कोई जेल नहीं जाने वाले, जो कहकर इन्होंने केसी की बॉडी को जला दिया। खैर वहीं दूसरी तरफ केसी के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट कर दी, जिस रिपोर्ट के मिलते ही ये लोग केसी के बॉयफ्रेंड यानी रायन के पास पहुंचे, जहां रायन बोला कि हाँ हम डेट तो कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया। और तब उसे ये जानकर शॉक हुआ कि केसी गायब है, लेकिन तब भी उसने डिटेक्टिव को नहीं बताया कि आखिरी बार केसी कहाँ गई थी। जिसके कुछ टाइम बाद एलेक्स और उसके फियांसी की शादी का दिन आ गया, जहां ये लोग मजे से शादी कर रहे थे। तब यहाँ पर रायन भी प्रेजेंट था, जिसको अचानक से ही एक शेड्यूल मैसेज रिसीव हुआ और ये मैसेज केसी का था। साथ ही उस लॉयर जॉर्डन को भी केसी का एक पैकेज मिला, जिसमें मेडिसन का फोन था और उस फोन में आपको पता ही है दोस्तों कि वो पूरी वीडियो है। जिस बीच यहाँ शादी में इन सभी रिश्तेदारों को पुलिस सायरन की आवाज आई और तब रायन और जो समझ गए कि आखिर ये क्या चक्कर है। जिस बीच पुलिस को देखते ही जॉय तो भाग गया, लेकिन एलेक्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके साथ ही केसी ने मरते मरते भी अपना प्रॉमिस मतलब अपने बदला लेने का प्रॉमिस पूरा किया। खैर तो अब यही थी स्टोरी दोस्तों। तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। मूवी काफी बढ़िया थी देखा जाए तो, बस हाँ वो पार्ट बेकार है कि भाई एक ने किया तो सारी ही ऐसी हैं, या एक ने कर दिया तो सारे ही लड़के ऐसे। खैर कोई नहीं। तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।